चलिए विद्यार्थी, आज फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न वाले 8.2। आप लोग को मैं 8.1 का जो अध्याय था उसको मैंने बता चुका था। आज मैं 8.2 में देखूंगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, आधा अधूरा ना देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो चलिए, इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग थीटा का मान ज्ञात करेंगे। sin 0 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, जो भी हो आज हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे। लेकिन ये जो मान होगी, ये मान एक मान आपको बोर्ड में जरूर आएगा। ज़्यादातर चांस होता है आने का tan 60 और tan 30 का और tan 45 का, लेकिन उस सबसे मेरे को मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि समझना होगा सभी को। तो कैसे समझेंगे, चलिए हम आपको एकदम जैसे कोई कहता है ना कि सरल से सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग देखते रहिएगा। चलिए आज देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 0 1 2 3 4। चलिए आपको दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4। अगर आपको ये याद हो गया तो समझिए कि सभी त्रिकोणमितीय थीटा का मान क्या होगा, ये याद हो जाएगा। तो चलिए यहां से आप देख रहे हैं, अब मुझे क्या करना है 0 1 2 3 4। चलिए ठीक है, सभी में मैं क्या करूंगा 4 से भागा दे दूंगा। चलिए 4 से मैंने क्या किया, भागा दे दिया, भागा दे दिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ऐसा करें सब पर क्या करें, रूट चढ़ा दीजिए। मैंने रूट चढ़ा दिया आसानी से। अब यहां पे देखिए, इसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट को निकाल दीजिए। रिजल्ट क्या होता है, शायद बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, हल करेंगे तो क्या आएगा, हल करेंगे तो क्या आएगा। चलिए जो भी आएगा तो कुछ ना कुछ तो ये करेगा, चाहे गलत आंसर हो चाहे सही हो, लेकिन सही ही हम लोग के आंसर निकालना होगा। तो चलिए चीज आप देखेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे ये 0 है। 0 में हम 4 से भागा दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात क्या है कि ये 4 है और 4 में हम 0 से गुना कर रहे हैं। दोनों का आंसर क्या होता है ये देखिए। यहां पे देखेंगे एक बात और सीखेंगे। तीसरा बात क्या है कि मान लिया जाए 4 है और मैं 0 से भागा दे रहा हूं, तो इसकी जो आंसर होगा ये 0 होगा और इसका आंसर होगा ये भी 0 होगा, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं होगा, इंफिनिटिव होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यानी 0 में कोई भी अंक से हम भाग देते हैं, उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो 0 होता है। किसी भी अंक में 0 से गुना करते हैं और जो रिजल्ट होता है वो 0 होता है। लेकिन किसी भी अंक में 0 से जब हम भागा देते हैं तो उसका जो आंसर होता है इंफिनिटिव होता है। लेकिन लड़के इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो सबका ही रहता है ध्यान, ठीक है कि ठीक है, इसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है, या तो इंफिनिटी बोलेगा या तो 0 बोलेगा, और गलती यही पे होती है। तो आपको याद रखना होगा कि इसमें इससे भागा देंगे ये होगा। दूसरी बात, इसमें एक काम आने वाला है, वो काम क्या आने वाला है देख लीजिए। 0 का उल्टा क्या होता है, इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव का उल्टा क्या होता है 0। ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। यानी जो भी मैं दिखा इसमें, अगर इसको 2 नंबर का छोड़ दीजिए तो 1 2 और ये 4 नंबर का जो है वो काम का चीज है। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं दिखता हूं। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको पता होगा कि जब मैं मैथ हल करता हूं तो पहले ब्रैकेट का क्रिया होती है, उसके बाद कुछ का क्रिया होती है। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं। तो देखिए यहां से ये मिल रहा है, ये 0 होगा। अब 0 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, देख लीजिए यही मिल गया। दूसरी बात, इसके पास चलते हैं। तो 1 का वर्गमूल अगर हम निकाल दे तो 1 होता है, और 4 का वर्गमूल निकाले तो 2 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो आंसर मिलने वाला है 1/2। कैसे होगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल। इसके पास आते हैं तो दिमाग वही लगाए होंगे कि 4 का वर्गमूल 2, रूट को फंसा देंगे, लेकिन नहीं, अंदर में इसको हम कुछ न कुछ तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। छोटा क्या होगा, तो इससे भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए √2/4 है, अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा 2 1/। चलिए
एक का वर्गमूल तो एक हो जाएगा, लेकिन 2 जो फंसा हुआ है वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर √2 रह दीजिए, आगे बढ़िए। इसके पास चलिए, कटे छटेगा नहीं, कटेगा और नहीं कटेगा भाई। ये √3 है, यहाँ पर √3 दे दीजिए, बटा 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा। लेकिन जरा इसके बारे में कल्पना करें, 4/4 एक का वर्गमूल 1। ये जो आप देख रहे हैं, अगर ये आपका समझ में आ गया सिर्फ ये, तो छह त्रिकोणमितीय मान का जो वैल्यू होगा थीटा का सबके समझ में आ जाएगा। लेकिन ये समझ में आएगा तब। तो हमने क्या किया कि 0 1 2 3 4 भाई 0 1 2 3 4 भागा 4 4 4, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब चलिए, तो इसको क्या होता है, इसको मैं 0 डिग्री मानता हूं, इसको मैं 30 डिग्री मानता हूं, और इसको मैं 45 डिग्री मानता हूं, और इसको ये 60 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा, यहाँ जो लिखा ना किनारे में रहता तो मजा आ जाता। अब क्या होगा इससे देखिए, यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ कि ये जो देख रहे हैं ये साइन का मान हुआ, साइन 0 का मान 0, साइन 30 के मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान ये होता है। यानी दिमाग में रखिए कि जो साइन होती है 0 से शुरू होता है, साइन का मान 0 होता है। एक बात मैं यह बताना चाहता हूँ, इसमें देखा जाए तो साइन में ये थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान भी बढ़ रहा है। इसका अर्थ हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आप लोग लापरवाही के साथ क्लास में भी पढ़ते हैं और यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं, और लास्ट का रिजल्ट यही देते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, और लास्ट में एक बात और बोलते हैं कि मैथ बड़ी भारी है। भारी मैथ नहीं है, बस मैथ आपका समझ में आया ही नहीं है। जो चैप्टर आप समझ गए होंगे वो चैप्टर हल्का होगा, लेकिन कब, जब समझ गए होंगे तब, और जब आप समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा। यानी आपकी कमी है कि कोई चीज समझना ही नहीं चाहते हैं, समझिएगा तब नहीं समझ में आएगा। चलिए ठीक है, देखा मैंने सवाल किया यहाँ पे क्या कि साइन में थीटा का मान अगर बढ़ रहा है तो देखेंगे इसकी मान भी बढ़ रहा है। ये 0 है, यहाँ 1 है, एक मतलब 0 से बड़ा 1 है, यानी बढ़ते चला गया, जैसे कि थीटा बढ़ते चला गया। कोई पूछेगा लेकिन कॉस का मान क्या होता है वो देखिएगा। थोड़ा सा इधर मिटाता हूँ, थोड़ा सा भाई। अब चलिए इसको इस तरीका से इलाका बना दीजिए, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या बात, ये मैं कॉस ले रहा हूँ। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो दिख रहा है ये साइन का मान दिख रहा है, ये इसको उल्टा कर दीजिए। मान लिया जाए ये मार्कर मैं इस तरह से रख रहा हूं, अगर इसको उल्टा करे तो इस तरीका से उल्टा हो जाता है, थीटा वही रहता है, बस सीधा है, इस तरह का उसको उल्टा कर दीजिए, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या मिलेगा से देखिए, यहाँ पे मिलने जा रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे यहाँ 1 मिलेगा, ये क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा, 1/√2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 0। ये कॉस का मान आ गया। तो देखो बेटा, इसको मैंने निकाला, इसको मैंने निकाला, और इसको निकाल करके मैंने उल्टा किया, तो ये कॉस का मान मिल गया, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी भारी है, समस्या है, जैसे आपको लग रहा है बड़ी भारी, जैसे लगता है 10-20 कुंटल का ये वजन है, ये पूरा वजन इसमें है। 0 1/2 1/√2, आप ये याद कर लीजिए ना बाबा, एगो याद कीजिए ना, और एक याद करके उसको उल्टा कर दीजिए ना। अब इतना नहीं करोगे तो कैसे दुनिया चलेगा भाई, खाली लगन का पूरी खाओगे तब काम चलेगा। चलो यहाँ देखो, अब चलिए, अब चलिए, ये जो साइन देख रहे हैं, कॉस देख रहे हैं, रहा टाइम की बात, ये टाइम की बात, ये टाइम की बात कैसे निकलेगा, साइन कॉस टैन बराबर लोग बोलते हैं, साइन कॉस टैन, तो साइन कॉस टैन का मान कैसे होगा। तो अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये बटा, इसको समझ लीजिए, अगर 0 में 1 से भागा देंगे, जैसा कि यहाँ था कि 0 में 4 से भागा, 4 के जगह पर यहाँ पे 1 है, तो इसका आंसर निकाला था 0, ये 0 हो जाएगा। मैंने बोला है कि 0 में कोई भी अंक से भागा देंगे तो क्या मिलेगा, 0। आगे बढ़िए, इसको अगर हम बटा समझ लेते हैं, तो इतना बटा इतना बटा रहता है, तो हर से हर काटता है, ये क्या बचेगा, 1/√3,
ये भी मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये है, इसको हम बटा समझ ले तो इतना बटा इतना, ऊपरी नीचे अंश और दोनों समान होते तो एक मतलब काटा उसका वैल्यू ही होता है क्या, एक। ये मेरे को एक मिला। आगे बढ़िए तो इसमें देखिए ए से एक कट गया, √3 बट्टा में एक, ये वाला जो रहेगा से रह जाएगा, लेकिन एक रहता होता नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे 4/0, ठीक है, 4/0, 1/0। इसका फाइनल रिजल्ट मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। आपको लग रहा होगा कि इतना बटा ये कहां से लाया, बेटा याद रखेंगे ये जो होता है साइन बट्टा कॉस बराबर tan होता है। तो जब tan बराबर इन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन बट्टा कॉस, 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 साइन, यानी साइन का मान कॉस के मान, साइन के मान, साइन के मान में कॉस के मान से भागा देंगे तो tan का मान मिलेगा, tan का मान मिल गया, tan के मान मिल गया। तो क्या इतराज है भाई, फिर से समझेंगे साइन बटा कॉस ये फार्मूला था। अगर मैं चाहूं तो कहीं इसको लिख सकता हूं, लेकिन आपको ये याद रहा होगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा देखेंगे, लास्ट में इतना वैल्यू रखूंगा, मैं सबके में डाल दूंगा। अब चलिए, इसका साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। ये क्या होता है, कोसेक। चलिए यहां पर मैं लिखा हूं, चलिए अब देखिए जब ये इसका उल्टा कोसेक होता है तो उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने में क्या इतराज है, उल्टा का मतलब आप लोग समझते होंगे, उल्टा दो तरह के होता है। देखिए एक उल्टा ऐसे होता है, देख रहे हो, हाँ। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा, उल्टा का मतलब ये मार्कर है, उल्टा करेंगे तो ऐसे होगा कि नहीं, उल्टा होगा ना। तो उसी तरीका से देखिए जीरो को उल्टा इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव को उल्टा जीरो होता है, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये जीरो है, जीरो को उल्टा क्या है, इन्फिनिटिव। क्या करूंगा मैं, इन्फिनिटिव डालूंगा। इसका उल्टा करो, इसका उल्टा। तो अगर ये मार्कर इस तरीका से है, इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर जाएगा कि नहीं, और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, यानी आएगा 2/1। एक हर एक अंक के नीचे छिपा हुआ रहता है, आप जानते हैं, तो इसे लिखने की कोई फायदा नहीं है। इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा, एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका उल्टा करेंगे 2/√। चलिए तो एक के उल्टा क्या होगा, अगर देखते हैं 1/1, ऊपर करो कुछ भी करो भाई वही ना होगा, तो एक उल्टा एक होता है। चलिए ये आपका जिम्मेवारी है, आप एक बताइए, आपको एक बताना होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आपको बताना होगा, नहीं तो देखते एक का उल्टा क्या होगा, एक, ठीक, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, इसका उल्टा क्या होगा √2, इसका उल्टा क्या होगा 2/1, 1 छिपा रहा होगा, जीरो है, जीरो का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी। चलिए ये आ गया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगला भैया बच गया है कॉट का। तो कॉट का जो यहाँ पे मान होगा वो आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, और आप जरूर इसको निकाल के दिखाएंगे। क्या होगा, जीरो इन्फिनिटी, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा आ गया, अगर नहीं तो फिर एक बार और देखिए लीजिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि काहे छोड़ दिए भाई, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, इसका उल्टा √3, 1, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा 0। लेकिन आपको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, साइन कॉस tan, अगर ये मेरे को दिमाग में है तो समझ जाइए कि ये मान अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, बस हम जानते हैं कि इसका उल्टा होगा 30, इसका उल्टा मिलेगा तो किसका मिलेगा, कॉसेक का। चलिए मैं रफ करता हूँ, इतना आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आप लोग ध्यान देंगे, ये वाला जो मैंने आपको मान बताया, ये आपको हर एक सूरत से आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये आपको परीक्षा में बाबू ये पूछेगा, एक नंबर में 1-2 क्वेश्चन निकालता है। अगर आपको एक याद रहेगा ना तो आप अगला को क्या करेंगे, आंसर दे सकते हैं। इसलिए आपको ये भूलना ही नहीं चाहिए। त्रिकोणमिति कम से कम 15 से 20 नंबर आपको पूछेगा, सोच लो दिमाग में। अगर 20 नंबर पूछ दिया, 30 नंबर में पास आप है,
तो 10 नंबर की और आवश्यकता रहेगा, लेकिन आपका सोच ऊंचा रखना चाहिए। कम से कम 90, 95, 100 नंबर लाने के लिए प्रयास करो, तब आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। चलो भाई ठीक है, साइड हो जाओ बाबू। चलिए, ये मैथ पहला कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये मैथ लिख रहा है कि निम्नलिखित की मान बताइए। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, फिर लिखा है cos 60 डिग्री। चलिए, ये आपका मैथ है और कहा है मान ज्ञात कीजिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस सबका मान रखूंगा और मान रखने के बाद हल करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए sin 60, यहाँ पे देखिए sin 60, sin 60 का मान था √3/2। बेटा यहाँ पर मैं लिखूंगा √3/2, इंटू का चिन्ह दीजिए, cos 30। चलिए, cos 30 का मान होता है कितना? √3/2। यहाँ भी मैंने दे दिया √3/2, प्लस से मैंने प्लस दे दिया sin 30 का मान कितना? 1/2। चलो ठीक है, cos 60 का मान कितना? 1/2, मैंने 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में गुना करो बेटा, ध्यान रहे, √3 गुने √3 कंप्लीट 3 होता है। √3 गुने √3 कंप्लीट 3 होता है। कैसे? जैसे लिखिए, √3 होता है गुने √3 होता है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। तो 2 को पर एगो निकलता है बाहर, तो 3 निकल गया, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 गुने √3 क्या स्क्वायर होगा, ए से ये चला गया 3। चलिए दिमाग में रखिएगा, √3 गुने √3 कंप्लीट 3, √4 गुने √4 कंप्लीट 4, √5 गुने √5 कंप्लीट 5। चलिए ठीक है, ये कितना हुआ? कंप्लीट 3। इसमें गुना करेगा 4 आएगा, इसमें क्या करा? 1 गुने 1 होगा, ये 4। अब आगे बढ़िए, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना होता है? 4। ये कितना होगा? √3 + 1। आपका यही आंसर था। थोड़ा सा आप लोग इसको उतारिए, मैं रब करता हूं। हाँ, तो देख लीजिए, √3 गुने √3 कंप्लीट 3 होता है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? √3। यही मिस्टेक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा? √3, तो आंसर में क्या होना चाहिए? 3 1 4, 4/4 बराबर क्या होगा? 1। ये था आपका आंसर। चलिए, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं रब करता हूं। चलिए, 2 का हिसाब देखिए, क्या लिखा हुआ है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना यार, इसमें मान डालो ना, मान डालो, डाल के देखते रहो, सही सही कैलकुलेशन करना है ना। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको मैं समझा दूं। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो गलत, मिस्टेक को गलत नहीं कहा जाता है, मिस्टेक करके किसी से भी कर सकता है। तो चलो ना, डालो ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 tan देख रहे हो 45, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा tan 45 के मान देख लो कितना होता है। tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर मैं क्या रखूं? 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, √3/2 स्क्वायर था, स्क्वायर 2 माइनस sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 स्क्वायर है। एक बताओ सीखेंगे, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पे लिख रहा है sin 30 कुछ भी रहे, ये स्क्वायर है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं मान डालता हूं क्या कि 1/2 के स्क्वायर, जो थोड़ा देरी के लिए गलत है। इसको पहले मैं क्या करूं? sin स्क्वायर 30 का मान, ये डायरेक्ट इस तरह से लिखते नहीं, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको मैं sin लिखूंगा, ये 30 लिखूंगा और इस पे स्क्वायर करूंगा, यानी जो स्क्वायर यहाँ पे चलाया। अब देखिए, यहाँ पे sin 30 का मान जो डालूंगा, आराम से इस तरह से 1/2 डालेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? स्क्वायर। तरीका ये है, लेकिन हम भी उसी तरीका से काम किया जो यहाँ पे किया गया है। चलिए, क्यों? क्योंकि अगर इस तरीका से भी हम लिखते हैं तो फाइनल रिजल्ट यही मिलता है। एक स्टेप क्या होता है? बचता है। ये स्टेप क्या होता है? बचता है। क्योंकि शॉर्ट तो सबको चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर आ जाए, वही प्रयोग किया। तो चलिए, 2 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा। इसके बारे में सोचिए, ये स्क्वायर इस पे है, तो इससे स्क्वायर कट जाएगा तो 3 मिलेगा, लेकिन इस पर स्क्वायर क्या मिलेगा? 4। चलिए, माइनस है, इससे स्क्वायर करेंगे कट जाएगा, इससे स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? इससे स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 4।
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी इससे मैं काट देता हूँ, इससे मैं काट देता हूँ, यानी 3/4। थोड़ा सा सोचिए तो, देखिए तो कितना आराम की मामला है, एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी जितना कमाया उतना कमाया। जितना पैकेट में पैसा था वो सब मेला में खत्म कर दिए, तो पैकेट में पैसा कितना बचेगा, 0 रुपया ना, कुछ नहीं। इसीलिए कहावत में कहा गया है कि जितना कमाते हो उससे कम खर्च करना चाहिए, ताकि जो पैसा बचेगा वो आने वाला समय में काम देगा। लेकिन यहाँ पे अभी का जो माहौल है वो क्या है, 10 कमाओ 12 खर्चा करो, जो दो बच गया कर्जा में वो आने वाला समय में आपको देना होगा, कहाँ से दोगे तुम समझो। चलिए भैया, कमाया गमाया बचा क्या, 2, यही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। cos 45 बटा इतना इतना दिया हुआ है। अरे यार सारा क्वेश्चन तो वही है, इसका मेन जो आपका जो समस्या पैदा करेगा ना वो है इसकी मान। तो मैंने यहाँ रख लिया यार, रख तो लिया, देख के तो मान रख रहे हैं, निकाला कैसे वो निकाल को भी तो दिखा दिया, आप भी ऐसे ही रख लेंगे, कोई इतराज नहीं। चलो देख लो, cos 45 का मान 1/√2। यहाँ पे सेक है, सेक दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन सेक 30 है, सेक 30 इसका उल्टा होगा 2/√3, ठीक है। कोसेक 30 है, अब यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे देखो 30 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 मिलेगा, चूंकि इसका उल्टा होता है कोसेक। तो चलिए cos 45 का मान यहाँ पे लिखेंगे हल। cos 45 के मान क्या था, 1/√2। चलिए ठीक है, बटा एक बात सीखेंगे बेटा ध्यान से, जो मेन तल्ला होता है ना, मेन बटा, या तो उसको मोटा दो एकदम मोटू सेट की तरह, या तो उसका लंबा दो। तो मैंने क्या मोटा तो नहीं किया, लेकिन इसके अपेक्षा लंबा जरूर कर दिया, ताकि आपको पहचान में आ जाए कि मेन तल्ला कौन है। अगर आप भीड़ में कहीं भी कोई रहे, अपना आदमी को जैसे पहचान लेते हैं ना, कपड़ा से, रंग से, रूप से, मोटाई से, लंबाई से, उसी तरीका से इसको पहचानने के लिए एक पहचान होनी चाहिए कि जब होगा तो लंबा होगा या तो मोटा होगा। चलो ठीक है, मान डालो सेक 30, देखिए cos है, ये 30 है, इसको उल्टा करो तो क्या होगा 2/√3, प्लस से प्लस 2, कोसेक 30, ये इसका उल्टा करो, ये 2 होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1/√2 लगाऊंगा। चलिए ध्यान से, इस तरीका से गुना कर दो, इस तरीका से गुना कर दो, इस तरीका से गुना करो, इस तरीका से ऐसे गुना कर दो, और इस तरीका से गुना करो। चलो ऐसे करेंगे 2 मिलेगा, प्लस से प्लस 2 इसको गुना करोगे 2√3 मिलेगा, बटा इसके साथ गुना करेंगे तो √3 मिलेगा। अब मेरे को क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 तल्ला, इसको 2 तल्ला में परिणत करो। तो ये याद रखना, ये जैसे कि तैसे उतर जाता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव मेन तल्ला के नीचे होती है। क्या होता है, ये बदलता है, यानी नीचे वाला ऊपरे और ऊपरे वाला नीचे, लेकिन नहीं, ये सेम उतार दो, सेम उतारे। तो देखो मैंने क्या किया, सेम उतार दिया, इसको हटा दीजिए, ये हट गया, इनटू दे दीजिए। ये क्या होता है, बदलता है। कैसे बदलता है, ऐसे हो जाएगा ऐसे, यानी अंश बनेगा हर और हर बनेगा अंश, तो ऊपर क्या जाएगा √3 जाएगा, बटा में क्या होगा 2 + 2√3। गुना करके देख लीजिए, गुना करके जब देखेंगे तो क्या होने जा रहा है, ये यहाँ चला गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं √3 बटा, यहाँ के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√3, √3 गुने 2, तो 2√3 प्लस बेटा यहाँ से यहाँ पे गुना करें, अभी बोले √3 गुने √3 कंप्लीट 3 होता है, ये प्लस से गुना नहीं समझेंगे। अब क्या करेंगे तो क्या होगा, ये 2 बच जाएगा, तो √3 गुने √3 कंप्लीट 3, और 3 में 2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 6। अब चलिए, अब जब यहाँ मेरे को ये मिल गया, तो एक बात और याद रखेंगे कि जो ये हर देख रहे हैं ये रूट में नहीं होता है। अपवाद कहीं कहीं आंसर मिलाने के लिए होता है, लेकिन 90% नहीं होता है। तो इसको जब हम रूट को हटाएंगे तो रूट बेटा 2 तरीका से हटता है, या तो आप उसको वर्ग कर दीजिए, या तो आप उसको परिमीकरण कर दीजिए।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। और परमीकरण करने का भी तरीका है, ए साइन का उल्टा परमीकरण करेंगे। ए प्लस देख रहे हैं तो इसको माइनस लगाएंगे, सेम रहेगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अगर माइनस नहीं लगाएंगे, सेम साइन से करेंगे तो रूट हटेगा नहीं, हर में रूट रह ही जाएगा। तो फायदा क्या होगा, क्योंकि हमको हटाना है तो इसको क्या करेंगे, माइनस साइन से हम गुना करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों, हरवांश दोनों में। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, काम मेरा तय हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा लगता है मैं मिटा दूं। अच्छा यहाँ देखिए, जगह मिलनी चाहिए, तो लिख रहा हूं √3/2√3 प्लस कितना 6 इंटू कर रहे हैं, तो क्या होगा 2√3 माइनस √6 नहीं है, एक ही गलत होता है कभी कभी, तो क्या होगा 6 बटा क्या होगा 2√3 माइनस 6। देखो काटेंगे तो कट जाएगा, काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन जब कट ही जाएगा फिर रियल में यही मिल जाएगा, तो हमको फायदा क्या होगा। तो चलो गुना करने के लिए हम करते हैं, तो क्या मिलेगा से देखो, एरा से गुना करेंगे एकरा में, इससे गुना करेंगे इसमें, तो √3 गुने √3 क्या होगा 3, गुना करेंगे क्या मिलेगा 6। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, चलिए तो मैं परमीकरण कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे, इसका जो मान था 1/√3, लेकिन हमने यहाँ भर दिया 3, थोड़ा सुधार लीजिए ना, आंसर में दिक्कत हो जाएगा। तो 1/√2 यहाँ पर 2 रखेंगे। चलिए ठीक है, अब क्या होगा, इसमें गुना करेंगे तो सही है, इससे गुना करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2√2 होगा, यही मेरा थोड़ा सा मिस्टेक था। आगे बढ़ते हैं, इससे गुना करेंगे इसमें, इससे गुना करेंगे इसमें, देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलने जा रहा है 2 इससे गुना करें तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। कैसे बड़ा समझेंगे, जैसे समझाने का प्रयास, √2 गुने √3, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 यानी 2 गुने 3, तो √6 हो गया ना, ठीक इतना हो गया। चलिए अब मैं क्या करूं, यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला पूरा लिखेंगे 2√2, और यहाँ पर सब हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटाने में फलियत है। देख लो, तो मेरे को मिलेगा 3/2√2 प्लस 2√6। चलिए मैं परमीकरण करता हूँ, परमीकरण में क्या मिलेगा, तो परमीकरण में मिलेगा 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2। हाँ अब क्या होगा दोस्त, चलो इससे गुना करो इसमें, तो हो जाएगा, फिर अभी गुना करके मैंने बताया 2√6, इससे गुना करेंगे 6 आएगा, माइनस से -2, एरा में गुना करेंगे तो 2 होगा, और इससे गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा 18 होगा। ठीक है, बटा क्या मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 के स्क्वायर माइनस 2√6 के स्क्वायर। कैसा है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए 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 हो गया भाई, क्या होगा से देखो, हमको लग रहा है ये 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा √6 माइनस, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अच्छा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो क्या बचेगा √18 बटा में क्या बचेगा से देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ध्यान देना, एरा कर देंगे 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, माइनस एरा स्क्वायर करें तो होगा 4, और इसको स्क्वायर करें तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौके 24। चलिए दिखाई दे रहा, अब क्या करना है मेरे को, अब क्या करना है से देखिए, एरा में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 8 दूनी 16 यानी 16 बचेगा। तो मैं क्या लिखूं, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, देखेंगे बाबू, मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू √6, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो तो
अंदर में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 की जगह पर रूट में 9 गुने 2, 9 दूनी 18, 9 को वर्गमूल 3 यानी 3√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3√2 बटा, नीचे क्या जाएगा बेटा, 16 बचेगा। मैं यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ, इससे कट जाएगा 8 दूने 16, लेकिन ध्यान रहे ये 24 में 60 जा रहा है, ये माइनस बचेगा, ये माइनस बचेगा। तो ध्यान देंगे, √6 माइनस 3√2 बटा -8। एक चीज और ध्यान देंगे, ये माइनस को ऊपर हमें भेजना है, कैसे जाएगा? अरे कैसे जाएगा भाई, आप देख रहे हैं तो बताइए। लड़के डायरेक्ट लिख देते हैं ऊपर माइनस, जैसे में रहता है 2 बटा -4, तो लड़के क्या कर देता है, -2 बटा 4, लेकिन 2 गया कैसे, इसका टेक्निक है, समझिएगा कैसे किया, ऐसे किया भाई। इसके पहले प्लस छिपा रहा होगा, तो ऊपर भी माइनस से गुना कर दो और नीचे भी माइनस से गुना कर दो, सीखिएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन जब इसके साथ गुना होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस गुने प्लस -2, नीचे होगा माइनस गुने माइनस प्लस क्या होगा 4। इस तरीका से भेजने का तरीका है, लेकिन आप डायरेक्ट कर देते हैं, दिक्कत होगा। चलो यहाँ पे देखिए, उसी तरीका से मैंने नीचे भी माइनस साइन से गुना किया और ऊपर भी माइनस साइन से गुना किया। एरा में गुना किया तो माइनस रूट कितना आ गया 6, एरा में गुना किया तो प्लस हो गया 3√2, एरा में गुना हुआ तो 8 हो गया। सुंदर नहीं लगता है, जैसे लग रहा है पुच्छी लटका हुआ है, इस पुच्छी को काटिए। यानी सुंदरता के लिए, दुनिया सुंदरता पर मान रहा है यार, इसको सुंदर बनाओ। आंसर गलत नहीं है, लेकिन सुंदर चाहिए ना। आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई सुंदरता चाहिए, तो आप लोग को खुश करने के लिए मैंने इसको इस तरीका से लिखा, और नीचे में क्या रहेगा 8, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए मैं रब करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। चलो विद्यार्थी, 37 का मान डाल दो। तो 37 का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे 30 है, 1/2, मैं यहाँ पे 1/2 डाल दिया, क्या मिलेगा, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cos 60, cos 60 का मान देखिए होता है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा 2, लेकिन यहाँ cos 60 है, sec 60 नहीं, तो साइन को उल्टा होता है cos, ये क्या मिलेगा, ये मान मिलेगा cos 60 का 2/√3। चलिए बटा देंगे, sec 30 है, देखिए cos 30 का मान ये होता है, तो sec इसका उल्टा चल जाएगा 2/√3, पहले से पहले 2, cos 60, cos 60 का मान क्या है 1/2, 1/2 दो, पहले से प्लस cot 45, tan 45 का मान 1 है, तो cot 45 का मान 1 होगा। आपको लग रहा होगा ना, 3 से हम लोग काम चला रहे हैं, बस परेशानी 3 का याद करने में, 3 आपको याद रखना होगा। चलो ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और इसके नीचे हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, बराबर। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√3, हमने एलसीएम लिया। अब क्या करेंगे, इसे देखो, इससे भागा देंगे, इससे तो ई कट जाएगा, लेकिन ये बचेगा, इससे गुना करें तो क्या कितना मिलेगा √3 प्लस 1 में भागा देंगे, पर ही रह जाएगा 2√3 माइनस है, माइनस देंगे, इससे भागा देंगे इसमें तो √3 का बचेगा, कट जाएगा, बचेगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 4। अब यहाँ पर देखो, ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे मेन तला है, ये मेन तला दे दो। अब मेरे को क्या बचा, इसका एलसीएम लेंगे तो भी वही बात होगा 2√3, इससे भागा देंगे तो √3 कटेगा, √3 में 2 से गुना करेंगे इसमें तो 4 बचेगा, प्लस से प्लस 2, इससे भागा करेंगे कटेगा, ये बचेगा, यहाँ पर √3 होगा प्लस, इससे भागा 2 सब रह जाएगा, यानी 2√3। चलिए ये तो मेरा आ गया, मेरा मेन तला ये है, इसको डायरेक्ट नीचे उतार देते हैं, डायरेक्ट नीचे उतार देते हैं, लेकिन ये कहानी सीखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, बाबू ध्यान देना, इसकी जाति इससे पहचान होती है, √3 एक जाति का है, इससे नहीं। तो ऐसे समझेंगे, 1 √3 और 2 √3, कै गो √3,
एगो रूट थ्री, दूगो रूट थ्री, एक किताब और दो किताब, कई किताब, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा यहाँ देखेंगे, एक रूट थ्री, दूगो रूट थ्री, तो मिलेंगे तीन गो रूट थ्री -4, ठीक, बटा बटा टू रूट थ्री। लेकिन एक काम करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इससे मैंने उड़ा दिया, बचेगा क्या, बटा, नीचे में देखिए तो मिला 4 प्लस सेम वही चीज 3√3। अब चलिए इसका हम परमीकरण करेंगे, क्योंकि ये हर है ना, तो रूट में नहीं होना चाहिए, और जो परमीकरण करते हैं उल्टा साइन से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उल्टा साइन से नहीं करेंगे तो ये रूट कटेगा ही नहीं, रह जाएगा। चलिए तो मेरे को मिला क्या, 3√3 -4 बटा 3√3 -4, उल्टा सा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इतना में जब इतना से गुना करेंगे, ये दोनों सेम हुआ, तो लिख सकते हैं 3√3 -4 की होल स्क्वायर बटा a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात आके फंस गया, क्या आके फंसा, वो समझने की बात है। यहाँ पे देखिए इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे दोनों प्लस में है, तो हम ऐसा कर दें, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, कैसा हुआ, तो 3√3 प्लस 4 कहाँ लगी बात, तो 4 + 5 लिखिए, चाहे 5 + 4 लिखिए, दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा, बशर्ते दोनों प्लस में होना चाहिए, ए भी 9 ए भी 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थोड़ा सा फार्मूला मिलाने के लिए, लाने के लिए, a + b × a - b, तो ये हो जाएगा क्या, 3√3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, यहाँ चलेंगे a - b के होल स्क्वायर पर लेके चलेंगे, तो 3√3 के स्क्वायर -2 एक के बजाय 3√3 प्लस a स्क्वायर -2ab, b के जगह पर क्या होगा, 4 होगा, प्लस b स्क्वायर नहीं माइनस b स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, 4 के स्क्वायर बटा, देखिए नीचे क्या मिलेगा, एरा पर स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, एरा काटेंगे तो कट जाएगा, तो 9 × 3 कितना हो गया, 27 -4 × 16। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ने से क्या मेरे को मिलेगा, से देख लीजिए, इसको मैं रफ करता हूं, तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो 3 × 3 = 9, इससे रूट कटेगा तो 9 × 3 = 27, ये 27 कंप्लीट आएगा, माइनस इससे गुना करेंगे इससे और इससे, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 24√3 प्लस इससे गुना करेंगे तो 4 चौके 16 बटा 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। आगे बढ़ के देखिए, इसको अगर हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तो कितना होता है, बराबर है 2, कितना होगा 43 माइनस 24√3 बटा 11, यही तो आपका आंसर है। देखिए कितना आसान से बन रहा है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रही है बेटा, ये निभा रही है। अगर ये अभी नहीं याद है तो एक मैथ भी नहीं बनेगा। इससे पता चलता है कि कितना ही महत्वपूर्ण है आपको। तो इसको चाहे तो रो के याद करिए, चाहे तो हंस के याद करिए, चाहे तो समझ के याद करिए, आपका याद होना चाहिए, अन्यथा मैथ आपको सब दिन के लिए भारी रहेगा। एक बात और याद रखेंगे, जिस विद्यार्थी को त्रिकोणमिति नहीं आता है उसको मैथ और आगे जाएंगे 11 12 संभव नहीं है। इसलिए आज अभी ट्रिगो को मजबूत कीजिए, जैसे मजबूत हो वैसे मजबूत कीजिए, तब आपका अगला क्लास 11 12 आपका आसान होगा। चलिए मैं आगे लेता हूँ, अगला मैथ लेता हूँ, तब तक कि मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने 5 लिखा, cos 60, अब देख रहे हैं cos 60 का मान √3/2 होता है। मैं लिखूंगा √3/2, स्क्वायर मैंने स्क्वायर दिया, प्लस 4 में 4 दूंगा इंटू सेक 30। देखिए ये 30 है तो cos को उल्टा सेक होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/√3, स्क्वायर है हम स्क्वायर देंगे, माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे, बटा मेरे को क्या मिलने जा रहा है 37।
37 का मान होता है 1/2, तो 1/2 देंगे, स्क्वायर या स्क्वायर देंगे, प्लस cos 30 का मान देख लीजिए क्या होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर या स्क्वायर देंगे। चलिए अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, से देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर एक बार और हम मिलना चाहते हैं। cos 60, हम cos 60 की ओर चलते हैं। cos 60 का मान था √3/2, तो हमने √3/2 को क्या किया, दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, तो cos 60 के मान देखिए कितना होता है 1/2, यहाँ पे 1/2 होगा बेटा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, 1/2। चलिए ठीक है, अब एक कम कीजिए, तो एक इस पर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, इस पर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, प्लस अभी देखिए 4 है, इस पर स्क्वायर करेंगे इस पे तो ये कट जाएगा, इससे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, क्योंकि sec 30 के मान एक बार मिला लीजिए, sec 30 के मान कितना होता है, ये होता है तो 2/√3, यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरा करेंगे तो 4 होगा, 4 चौके क्या होगा 16 होगा, और इस पर स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एरा पर करेंगे तो 1 होगा, एरा पर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, प्लस से प्लस है, इससे तो कट जाएगा 3 होगा, और इस पर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। आगे बढ़ के देखिए, इसके नीचे एक मान लीजिए, बराबर में क्या मेरे को दिख रहा है, एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, एरा से भागा देंगे 3 होगा, 5 तिया 15 होगा, एरा में भागा देंगे 4 होगा, 16 चौके क्या होगा 64 होगा, 16 चौके क्या होगा 64 होगा, और माइनस क्या मिलेगा एरा में, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 12 मिलेगा। चलिए यहाँ पर सही है, बड़ा देख लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 होगा, 3 1 4, ये मिलेगा 4/4। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये कट जाएगा, 1 आएगा, तो मेरे को फाइनल रिजल्ट जो मिलने जा रहा है, इसको दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद ये घटा लेंगे, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 5 और 9 आता है, और 5 और 9 आता है, 6 1 7 आता है, और 7 में से 12 का होगा माइनस होगा, 12 ही मिलेगा, 13 में गया तो 9 में से 2 गया 7, और 7 में से गया 6/12, यानी रियल में देखा जाए तो यह आता है 67/12, यही आंसर होता है। चलिए उतार लीजिए, मैं रफ करता हूँ। देखिए विद्यार्थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यानी 1 का मान दिया है, लिखा है 2 tan, दिखाई दे रहा बाबू, 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू कौन होगा, ए में दिया है sin 60, बी में दिया है cos 60, सी में दिया है tan 60, यानी विकल्प हमारा है क्या, ये लिखा है sin 60, विकल्प दिया है क्या cos 60। चलो दोस्त, इसका आंसर इसमें कौन मिलता है देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा हल कीजिए। तो देखिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इंटू लिखेंगे, tan 30 के मान देख लेंगे, tan 30 के मान क्या था 1/√3, अब यहाँ पर 1/√3 देंगे, बटा 1 प्लस ये देंगे tan स्क्वायर, यही मान सेम रहेगा, √3 के स्क्वायर, क्या मिलेगा यहाँ पे कर दीजिए 2/√3 बटा, यहाँ पर 1 होगा 1/3 होगा। चलिए क्या मेरे को मिलने जा रहा है 2/√3, मेन तला रहेगा, इसको नीचे एक मानेंगे तो 3 + 1 होगा बटा 3 होगा, यानी क्या मिलेगा 2/√3 बटा 4/3, मेन तला इसको ऊपर से, इसको जैसे कि तैसे उतार दीजिए, 2/√3 इंटू 3/4, 2 दूना के 4। चलिए मेरे को क्या मिलने जा रहा है भाई 1/2√3, जैसा कि मैंने बोला था कि हर रूट में नहीं होता, परमीकरण कर दीजिए 2√3, तो मेरे को क्या मिलेगा 2√3 बटा 2 दूना के 4, √3 गुणे √3 कंप्लीट 3, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2/√3 था ना, 2/√3 4 हो गया, तो ये तो क्या मिलेगा 2 दूना के 4, यानी बराबर मिला √3 बटा 3 दूना के 6। ये कहीं न कहीं ये मिस्टेक है जो, हाँ, तो मेरे को क्या मिले जा रहा बाबू, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 था, 3 यहाँ पर मान लीजिए कि रह जाएगा,
3 तो हटेगा नहीं, तो यहाँ पर ही क्या मिलेगा, अगर देखा जाए तो 3 दूनी 6। यहाँ तो थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, आपको यहाँ से थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे। चलिए क्या मेरे को मिले जा रहा है, ये 2 दूना 4 कट गया। चलिए तो क्या मेरे को मिलेगा, मेरे को मिलेगा 3/2√3। इसको परमीकरण कर दीजिए, तो 2√3/2√3। एग्जाम्पल में देखा जाए तो 6√3 हो गया, बटा मेरे को क्या मिलेगा, तो 2 दूना के 4 और √3 गुने √3 कंप्लीट 3। अब देखिए अभी मिलने जा रहा है 3 दूने 6 और 2 दूने 4, यानी मेरे को मिलेगा √3/2। कल्पना करो तो √3/2 है, इसमें किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 के नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया होगा, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।